नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास को हम एक बेसिकली समझेंगे पहले, उसके बाद में डीपली पढ़ेंगे। एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, कितने भागों में बाँटा गया है और कौन-कौन से इसके भाग हैं, तो वो अपन पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। तो कितने भागों में? 4 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपना भाग है आदिकाल। पहला क्या है? आदिकाल। ठीक है? तो आदिकाल है, पहला भाग आदिकाल है। दूसरा है भक्तिकाल। दूसरा क्या है? भक्तिकाल। और तीसरा है रीतिकाल। दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है? जैसा कि आपको कम उस स्क्रीन पर जो कम दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ कि देखिए, पहला अपना है आदिकाल। क्या है पहला? आदिकाल। ये है पहला आदिकाल। आदिकाल के समय की बात अपन करते हैं तो 1050 से 1050 1050 से 1375, इसका समय क्या है? 1050 से 1375। ठीक है? दूसरा आता है अपना, ये तो पहला हुआ, ये क्या है? पहला, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा है अपना भक्तिकाल। भक्तिकाल के समय सीमा की अपन बात करते हैं तो भक्तिकाल का समय सीमा है 1375 से 1700। कितना है? 1375 से 1700। ठीक है? और अपन बात करते हैं तीसरे भाग की, तो तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल कब से कब तक है? 1700 से लेकर 1900 तक। कब से कब तक? 1700 से लेकर 1900 तक। ठीक है? 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा है अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो है आपका 1900 से लेकर अब तक। 1900 से लेकर अब तक ये क्या है? आधुनिक काल है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं कि जो आदिकाल है, आदिकाल को भी हम बांट सकते हैं। आदिकाल को हम देखिए, अगर बात करें तो और किस किस में बांट सकते हैं आदिकाल को, देखते हैं अपन। आदिकाल को और बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? देखिए, आदिकाल को अपन बांट सकते हैं, अगर बात करते हैं, एक मिनट, इसको मैं आदिकाल को अपन बांट सकते हैं तो 4 भाग में अपन बांट सकते हैं। 4 में, 4 मूल रूप से 4 में, 5 में भी बांट सकते हैं। तो पहला है सिद्ध साहित्य। किस, क्या है? सिद्ध साहित्य। थोड़ा सा जूम कर लूं। इनको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। अच्छा, देखिए, पहला कौन सा? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। ठीक है? दूसरा है जैन साहित्य। जैन साहित्य। तीसरा है आपका नाथ साहित्य।
नाथ साहित्य, और चौथा है आपका रासो साहित्य, रासो साहित्य। और अगर पांचवे की अपन बात करते हैं तो इसमें आती हैं खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, ठीक है, इसमें आती हैं खुसरो की पहेलियां। तो आदिकाल को अपन चार भाग में बांट सकते हैं, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और खुसरो की पहेलियां, ठीक है। अगर अपन एक बात और ध्यान रखना कि जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? बोलेंगे कि सर दो भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। और रीत काल को कितने भागों में बांट सकते हैं? देखिए रीत काल को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कितने में? तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरा है रीति मुक्त, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब चलते हैं अपन, अगर आदिकाल की अपन बात करते हैं, आदिकाल की अपन बात करते हैं तो आदिकाल नाम किसने दिया, ये हमें ध्यान रखना है। तो आदिकाल जो नाम दिया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, ठीक है। आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अगर आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है तो मैं पहले आपको बता देता हूं। आदिकाल को अपन और किस नाम से जान सकते हैं? तो आदिकाल को हम, चलो देखिए आदिकाल को और किस किस नाम से जान जान सकते हैं। आदिकाल, आदिकाल को हम किस किस नाम से जान सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आदिकाल को हम वीरगाथा काल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वीरगाथा काल, वीर गाथा, वीर गाथा काल कह सकते हैं, ठीक है। आदिकाल को और हम चारण काल भी कह सकते हैं, चारण काल कह सकते हैं, ठीक है। आदिकाल को हम प्रारंभिक काल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रारंभिक प्रारंभिक काल कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि वीरगाथा काल किसने कहा? तो वीरगाथा काल कहा है, वीरगाथा काल किसने कहा है? वीरगाथा काल आपका कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, शुक्ल जी ने, मैं शुक्ल लिख देता हूं, ठीक है। आदिकाल की अपन बात करते हैं, आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। चारण काल की बात अपन करते हैं तो चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। प्रारंभिक काल की अपन बात करते हैं तो प्रारंभिक काल किसने कहा है? ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। किसने? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। समझ में आया? अगली स्लाइड पे चलते हैं। और देखिए और किस नाम से जाना जाता है? इसको आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत काल भी कह सकते हैं अपन,
सिद्ध सामंत काल। ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये अभी तो इसको सिद्ध सामंत काल भी कह सकते हैं और इसको वीर काल भी कह सकते हैं। वीर काल, वीर काल कह सकते हैं और इसको बीज बपन काल भी कहा जाता है। बीज बपन काल भी कहते हैं। ठीक है, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल कहा है, वो किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने? राहुल सांकृत्यायन कहा है। ठीक है, वीर काल की बात करते हैं तो वीर काल किसने कहा है? वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, बीज बपन काल किसने कहा है? बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ में आया कि आदि काल को और किस नाम से जाना जाता है और आदि काल को कितने भागों में बांटा गया है, ये अपने देखा। अब चलते हैं, अपन देखते हैं फिर दूसरा है अपना भक्ति काल। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? मैंने अभी बताया था। भक्ति काल को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में हम बांट सकते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि निर्गुण भक्ति को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो निर्गुण भक्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को ही संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ज्ञानाश्रयी जो नाम और प्रेमाश्रयी जो नाम दिया था वो किसने दिया था? यहां किसने दिया था? तो वो जो नाम ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम दिया था वो किसने दिया था? शुक्ल जी ने दिया था। किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, और संत काव्य और सूफी काव्य किसने दिया था? वो दिया था आपको किसने? राम कुमार वर्मा जी ने। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा की जो प्रतिनिधि कवि हैं कौन है, तो प्रतिनिधि कवि कौन है इसमें? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 से 1518 में हुआ था और प्रेमाश्री या सूफी काव्य के जो के प्रतिनिधि कवि हैं वो कौन है? जायसी हैं। इनका जन्म 1492 से 1542 में हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और देखिए सगुण भक्ति की अपन बात करते हैं तो सगुण भक्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक तो है आपका राम भक्ति और दूसरा है कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि की बात करते हैं तो राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति के कौन है? सूरदास जी। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में और मृत्यु हुई थी, इनका निधन हो गया था 1623 में। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 में और इनका निधन हो गया था 1583 में। ठीक है और चलिए और देखिए अगर हम रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल को 2 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सॉरी,
रीतिकाल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। ठीक है, अब 3 भाग कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। देखिए, रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि कौन है? केशवदास हैं। ठीक है, और रीति सिद्ध के कौन है? बिहारी हैं, और रीति मुक्त के घनानंद जी हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आधुनिक काल को अपन स्पेशल अलग से समझेंगे। अगर आधुनिक काल को यहाँ समझे तो मैं यहाँ इसको, चलो मैं यहीं बता देता हूं आपको। एक मिनट। आधुनिक काल को अपन आधुनिक काल की बात करते हैं तो पहला भारतेंदु युग, भारतेंदु भारतेंदु युग। ठीक है, दूसरा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। ठीक है, तीसरा है छायावाद, छायावाद। और चौथा है छायावाद उत्तर, छायावादोत्तर। तो आधुनिक युग को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? 4 भागों में बांट सकते हैं। और भी है, फिर प्रगतिवाद है, छायावादोत्तर को हम प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता में बांट सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, मैंने अभी बताया आपको, इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। किसको? आदिकाल को। आदिकाल को सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, राज साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है, राज साहित्य जो है उसको जैन साहित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें गद्य साहित्य भी है, अपभ्रंश साहित्य, लौकिक साहित्य, इसको छोड़ो। देखिए, अभी जो सॉरी आधुनिक काल है उसको हम कौन कौन से उसमें बांट सकते हैं? तो देखिए, संकृति काल भी कह सकते हैं उसको, भारतेंद्र युग में बांट सकते हैं, द्विवेदी युग में, छायावाद, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। समझ में आया यहां तक? अब देखिए, और हम इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अब की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके कौन कौन से कवि आदिकाल के कवि हैं, सिद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है, इसको अपन समझेंगे अगली वीडियो में। और फिर सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति जो है उसमें राम भक्ति शाखा के कवि कौन से हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कौन से कवि हैं, निर्गुण भक्ति में यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन से कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के कौन से कवि हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उत्तर मध्यकाल को पढ़ेंगे। देखिए, उत्तर मध्यकाल किसे कह सकते हैं अपन जानते हैं आप? रीति काल को ही उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और आधुनिक काल को फिर धीरे धीरे आधुनिक काल को पढ़ेंगे, उसकी डिटेल पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। केवल इस डायग्राम को एक बार समझ लेना, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अब हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने जाएंगे। अगली वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।